जायके के सफर में हम आ गए हैं दिल्ली से 241 किलोमीटर दूर चंडीगढ़, यानी सिटी ऑफ ब्यूटीफुल। इसे सपनों का शहर भी कहा जाता है और ये सपनों का शहर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू का सपनों का शहर है, जिसे फ्रांस के आर्किटेक्ट ने बसाया। फ्रांस के इस आर्किटेक्ट ने जब इस शहर का खाका तैयार किया तो हर चीज प्लानिंग के मुताबिक की गई। यहाँ सारी चीजें आपको व्यवस्थित तरीके से मिलेगी। इसकी एक दूसरी वजह यह भी है कि ये पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है, केंद्र शासित प्रदेश है ये। यहाँ अलग अलग जगहों से लोग आकर बसे हैं। खासतौर पर पंजाबी समुदाय का आपको यहाँ पर ज्यादा संख्या देखने को मिलेगी। जायके में आज हम भी यहाँ पर टटोलेंगे कि किस तरीके का जायका चंडीगढ़ में मिलता है। तो आइए सपनों के शहर में चलते हैं, बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ का जायका आखिर है कैसे। चलिए। एक बेहतर जायके की तलाश में हम इस वक्त चंडीगढ़ के सेक्टर 28 में मौजूद हैं। सेक्टर 28 में जब हम पहुंचे तो हमारी नजर यहाँ के बोर्ड पर पड़ी, एक ऐसी शॉप पर पड़ी जो 1960 में पाल ढाबा जिसका नाम है, बहुत मशहूर है। और 1960 का मतलब ये है कि जब पंजाब और हरियाणा एकजुट थे तब से इस ढाबे का अस्तित्व है और तब से लेकर अब तक इस ढाबे ने लगातार लोगों का पेट भरा है, लोगों को वो जायका दिया है जिसकी वो उम्मीद करते हैं। तो हमने सोचा कि आप तक भी ये जायका जरा पहुंचाया जाए कि आखिर पाल ढाबा 1960 से लेकर अब तक कोई चीज अगर अस्तित्व में है तो उसमें तो दम होगा। तो इसलिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या है पाल ढाबे में खास जो हमें आपको यहाँ आने पर मजबूर करे। यहाँ के जो ओनर है महेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आप। हेलो जी, वेलकम सर। 1960 से लेकर के 2017 एक लंबा अरसा हो गया सर, और अभी भी अगर ये शॉप है इसका मतलब लोगों का पूरा प्यार मिला। ठीक है सर, बहुत प्यार मिल रहा है लोगों को। खासियत क्या है? खासियत सर ये हम मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक। जो भी सामान अपना हम खुद तैयार करते हैं, खुद मसाले होते हैं। सवेरे 6 बजे आता हूँ, 6 बजे शाम को वापस जाता हूँ। हर एक की खुद चेक करी जाती है, किस चीज़ में क्या कमी रह गई है। मटन है, तरी पतली है, कीमा है, इसमें अंदर पानी है, इसको ऐसे बनाना है, इसको ऐसे बनाना है। क्या आप चलेंगे हमारे साथ और हमें दिखाएंगे, हमारे दर्शकों को दिखाएंगे? तो चलिए जरा चलकर देखते हैं, किचन तक पहुंचते हैं, वहां चलकर देखते हैं कि आखिर वहां पर क्या और किस तरीके से इनकी तैयारी की जाती है। चलिए। जी सर, क्या क्या है आज? ये हमारे पास राड़ा मीट बनाते हैं इसको। ये राड़ा मीट बनता है, ये इसके भी अलग से मसाले होते हैं, खड़े मसाले होते हैं, कोई पीस के डालते हैं। ये राड़ा मीट है, ये बनाते हैं। गाँव बहुत खुश होकर खाते हैं, बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है। ये ग्रेवी मटन है, ये ग्रेवी वाला मटन है। इसका अलग से स्वाद होगा, इसका अलग से स्वाद होगा सर। दोनों का स्वाद में फर्क होगा। तो दोनों के स्वाद में फर्क क्यों? सर ये फर्क है, ये वो और हिसाब से बनता है, उसमें कीमा पड़ता है, कीमा डाल के उसका राड़ा बनाते हैं, तो मसाले खड़े डालते हैं। अगर ये ग्रेवी वाला मीट है, इसकी पेस्ट बनाते हैं पहले हम। टमाटर की पेस्ट, अदरक की जैसे पहले बताया था, पेस्ट बनाते हैं। उसके बाद इसको भूनते हैं हम, भून के उसके बाद मीट डाल के 1 घंटा आधा घंटा उसको भूनते रहते हैं। ये तब ग्रेवी ऐसे होती है, इसका स्वाद ऐसे होता है जी सर। इसके अलावा ये बटर चिकन है जी। हाँ, बटर चिकन ये बनाते हैं, ये सारा कुछ डालते हैं। आपको मैं बना के दिखाता हूँ पूरा। ओ बेटे हनी सिंह बेटा, वो तार उधर से मक्खन गर्म करके दे, उसको तार ले, राड़ दे, मक्खन गर्म नो। हमारे पास इसके भी अंदर मक्खन होगा, ये जो हम डालते हैं इसमें भी मक्खन होगा। ये वाला थोड़ा जीरा डालो, एक चीज़ करते हैं। तो बटर चिकन में अमूमन लोग इतना नहीं जानते, बस इतना जानते कि हाँ बटर होता है उसमें। लेकिन सर बटर की भूमिका कितनी होती है? मैं बटर चिकन बन रहा है। बटर चिकन ये देखो, हम इसमें मिल्क क्रीम डालेंगे। मिल्क क्रीम डाल के इसको ऐसे करेंगे। ये बटर है, बटर का तड़का लगाते हैं।
ये होता है बटर चिकन, जिसको कहते हैं बटर चिकन। इसके ऊपर फिर आप थोड़ा मसाला डालेंगे हम। मसाला डाल के प्लेट देना बेटा, इसको प्लेट में इससे जाकर आगे जाता है गाँव। थोड़ा धनिया ऊपर डालेंगे। ये देखिए ऐसे बनता था बटर चिकन, जो गाँव हमारे पास खुश होकर खाता है। सबसे ज़्यादा बटर चिकन ही आता है हमारे पास। ये वाला मसाला हल्का जी। ये बटर चिकन आप देख रहे हैं। मैं ये कह पाना मेरे लिए मुश्किल है कि इसको आप स्वाद लीजिए इसका, लेकिन मैं इतना बता देता हूँ, इसकी जो खुशबू है भाई साहब अल्टीमेट, और जो मसाले का फ्रेग्रेंस इससे आ रहा है कमाल। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। और उम्मीद है कि आप जब इस पूरे शो को देख रहे हैं और पाल ढाबे के इन खासियतों को देख रहे हैं, तो चंडीगढ़ सेक्टर 28 जब भी आइए यहाँ जरूर आइए। और भी बहुत सारी चीजें हैं, आपको रूबरू कराएंगे चंडीगढ़ के अलग अलग जायके से। रहिए हमारे साथ। हम मटन खाने स्पेशल आते हैं। यहाँ दूसरी तीसरी बार आ रही हूँ। बटर चिकन यहाँ का काफी फेमस है। जो ये मसाले प्रिपेयर करते हैं कि इतने अच्छे मसाले हैं कि मजा आता है खाने का। जो टेस्ट यहाँ पे वो चंडीगढ़ का दूर दूर तक है नहीं टेस्ट। दोपहर के जायके का स्वाद लेते हुए कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पर लंच कर रहे हैं इस वक्त। जरा उनसे जानते हैं। सर कब से आ रहे हैं आप यहाँ? मेरे को यहाँ आते हुए तकरीबन हो गए 18 साल। और खासियत कुछ ऐसा जो आपको लगातार खिलाते हैं? खासी जो टेस्ट यहाँ पे वो चंडीगढ़ का दूर दूर तक है नहीं टेस्ट। शिमला से भी जब लोग इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर लंच जरूर करना पसंद करते हैं। आप शिमला से? हाँ जी, शिमला से आए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सचिन है। सचिन जी, शिमला से यहाँ आना और यहाँ आकर के लंच करना क्या खासियत है? अच्छा, हम कई सालों से यहाँ आ रहे हैं। बहुत अच्छी प्रिपरेशन है यहाँ पे। यहाँ यानी कि हमें पूरा अच्छा घर की तरह लगता है। जो है इनका नॉन वेज में बहुत अच्छी स्पेशलिटी है इनकी। जो चिकन है अपनी, अभी हमने चिकन बिरयानी खाया, यहाँ पे बटर चिकन खाया, मटन मंगाया। बहुत अलग यानी कि जो टेस्ट है बहुत बढ़िया है। जो ये मसाले प्रिपेयर करते हैं यानी कि इतने अच्छे मसाले हैं कि मजा आता है खाने का। कुछ और लोग हैं यहाँ पर जो कि पाल ढाबे में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ के स्वाद को चख रहे हैं, जायके को ले रहे हैं। उनसे जरा बात करते हैं। कब से सर आना हुआ यहाँ आप? बस टुडे, आज ही हम आए हैं। अच्छा, ये पहली दफा आप यहाँ? पहला खा रहे हैं। यहाँ पर स्वाद जो है वो कैसा है? बहुत सुंदर है, इसीलिए आए हैं खाने के लिए। वैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम कलकत्ता के रहने वाले हैं। अच्छा, तो आप पूरी तरह से बंगाली? यस, आई एम बंगाली। তো যদি আমি বাংলাতে একটু কথা করি, একটু বাংলা আমিও জানি, তো যদি বাংলাতে কথা করি তো সবথেকে ভালো কি লেগেছে এখানে? এখানে সবই ভালো, টেস্টি আছে, খুব ভালো। পালক हाँ, পনিরটা খুব मैम बोलছে पालक पनीर অনেক ভালো। मैम ये कह रही हैं कि पालक पनीर बहुत अच्छा है। পালং পনিরটা খুব ভালো লেগেছে। আর কিছু খাবার ইচ্ছা হচ্ছে এখানে? দেখি খেয়ে নি আগে, তারপর যদি পেটে যদি জায়গা থাকবে তাহলে। जी हाँ, तो मैम ये कह रही कि और भी कुछ खाएंगे तब, जब अगर जो अभी मंगवाया है उसको खाने के बाद थोड़ी सी पेट में जगह अगर बचती तो। सर यहाँ कब से आना? तो 20 साल से आ रहे हैं। 20 साल से, यानी कि आप पाल ढाबा के एक परफेक्ट एक कस्टमर जिसको कह सकते हैं, बंधा हुआ खासियत से। खासियत सर यहाँ का जो मटन बनता है बहुत बढ़िया बनता है। हम मटन खाने स्पेशल आते हैं। चलिए, और भी लोग हैं। फिलहाल अभी तो ऑर्डर किया है इन लोगों ने, उनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या ऑर्डर किया, क्योंकि थाली इनकी पूरी तरह से अभी खाली, और शायद जो ऑर्डर किया आप लोगों ने वो आ भी रहा है। यहीं के रहने वाले हैं वो साहब? चंडीगढ़ से। तो यहाँ कब से आना हुआ पाल ढाबा? यहाँ 20 साल 25 साल से आ रहे हैं हम। अराउंड 90s में यहाँ पे आ गए थे चंडीगढ़ में, तब से यहाँ आते हैं। और बांध के रखा है यहाँ के जाके? बिल्कुल। हाँ जी। मैम आप? मैं गुड़गांव से हूँ, मैरिड टू चंडीगढ़ फैमिली, और यहाँ अब दूसरी तीसरी बार आ रही हूँ। तो मतलब जो ससुराल का जो एक जायका है उसको, वो उस ट्रेडिशन को आप भी फॉलो कर? जी बिल्कुल, स्वाद ही है सर। ससुराल के ट्रेडिशन से सेटिस्फाइड है? एब्सोल्युटली। हालांकि इस सवाल का जवाब थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आखिर क्या जवाब दे, लेकिन फिर भी नहीं, अच्छा। तो यहाँ वेज और नॉन वेज? हम लोग वेज हैं, वो लोग नॉन। अच्छा, 2 फ्लेवर है यहाँ पर। तो उस तरफ वेज और इस तरफ नॉन वेज। यहाँ का स्वाद पहले भी ले चुके हैं? हाँ जी, 2-3 बार हम यहाँ पे आ चुके हैं पहले। तो कैसा नॉन वेज यहाँ पर सर्व किया जाता है और क्यों खासियत है ये? आई थिंक बटर चिकन यहाँ का काफ़ी फेमस है, थोड़ा स्पाइसी है, और मटन का भी काफ़ी यहाँ पे अच्छा सा स्वाद होता है। तो हम लोग तो हमेशा बटर चिकन ही मंगाते हैं। मैम आप?
मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ बिकॉज दिस इज रिकमेंडेड फ्रॉम दीज थ्री. आई एम फ्रॉम गाजियाबाद, तो इन तीनों ने रिकमेंड किया कि बहुत अच्छा है. एंड आई हर्ड फ्रॉम माई फ्रेंड्स ऑल्सो, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट, लेट्स गिव इट अ ट्राई. चंडीगढ़ यानी कि एक केंद्र शासित प्रदेश, अब इस प्रदेश का जायका जो है उत्तर प्रदेश तक जाएगा, योगी साहब तक पहुंचने वाला है. और देखिए, हम लोग भी ये कहते हैं कि माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है. आज मैम गाजियाबाद से यहाँ आई हैं सिर्फ सुन करके अपने दोस्तों के जरिए कि यहाँ का जायका बहुत बेहतरीन होता है. तो उम्मीद है कि ये सेटिस्फाइड हो रहे हैं. आप भी इस शो को देखने के बाद कभी भी चंडीगढ़ आना हुआ आपका तो यहाँ जरूर आइए.